राज्य की दूसरी महिला सीएस उषा शर्मा ने मुख्य सचिव पद पर 100 दिन का कार्यालय पूरा कर लिया है। पदभार संभालने के दौरान उषा शर्मा ने कहा था कि 36 साल के करियर में आम आदमी की तकलीफ को नजदीक से देखा है। उसी अप्रोच के साथ आगे काम करने की बात कही थी। इन 100 दिनों की बात करें तो सीएस ने कई महत्वपूर्ण फैसले लिए हैं, जिससे प्रदेश की जनता को राहत मिल रही है। राज्य सरकार की जो प्राथमिकताएं हैं, विकास के कार्य को लेके, आपदा प्रबंधन को लेके, लॉ एंड ऑर्डर को लेके, वो जो है उसके प्रति जो है संवेदनशील होके उसमें पुरजोर प्रयास करके उन योजनाओं को आगे से आगे कैसे बढ़ाया जाए और प्रदेश का नाम राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे कैसे लाया जाए, इसके प्रति जो है किस तरह से हमें सक्रिय होकर इसकी क्रियान्विति करनी है, यही प्राथमिकता रही। 10 साल बाद मैं आई हूँ और राजस्थान से कभी मेरी दूरी थी ही नहीं। राजस्थान जो है बहुत नज़दीक रहा है और राजस्थान में जो भी गतिविधियाँ होती रही हैं उससे मैं बराबर जो है लगातार मैंने संपर्क बनाए रखा। तो ऐसा नहीं है कि 10 साल में कोई दूरी हो गई है। मुख्य सचिव उषा शर्मा, बैच 1985, पदभार 31 जनवरी 2022, प्रदेश की दूसरी महिला आईएएस अधिकारी जिन्हें सीएस की जिम्मेदारी दी गई। 2009 में कुशल सिंह राज्य की पहली महिला मुख्य सचिव बनी। उषा शर्मा ने केंद्र में भी आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, प्रशासनिक सुधार विभाग, पर्यटन मंत्रालय में अपनी सेवाएं दी। सीएस उषा शर्मा के महत्वपूर्ण फैसले। टाइम मैनेजमेंट। सीएस उषा शर्मा ने ऑफिस पहुंचने के लिए निश्चित समय सेट किया, जिससे अन्य अधिकारियों के लिए नजीर बनी। लेट लतीफी वाले कई अधिकारियों को डांट भी पड़ी। ग्रुप ऑफ सेक्रेटरीज का गठन। केंद्र की तर्ज पर प्रदेश में ग्रुप ऑफ सेक्रेटरीज का गठन किया गया, जिससे एक दूसरे विभागों के आपसी मामलों को हल करने में निजात मिली। कलेक्टरों के लिए रैंकिंग। सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं को धरातल पर उतारने और मॉनिटरिंग के लिए कलेक्टरों के कामकाज को रैंकिंग देना शुरू किया, जिसमें 13 विभागों की 26 योजनाओं को शामिल किया। अब तक 2 बार रैंकिंग जारी हुई। कलेक्टरों से मिली सराहना। सीएस की अध्यक्षता वाली कमेटियों के लिए बैठक की अध्यक्षता में करीब 135 से ज्यादा कमेटियां बनी हुई, जिसकी बैठक लेकर 1 दर्जन से ज्यादा कमेटियों को समाप्त करने के निर्देश दिए। एक ही काम के लिए बना दी गई अलग अलग कमेटियां। बजट घोषणाओं का रिव्यू। गहलोत सरकार की ओर से पेश किए गए बजट को धरातल पर उतारने के लिए विभागवार बजट घोषणाओं का लगातार रिव्यू, जिससे कई घोषणाओं पर लगी मुहर। बजट घोषणाओं के लिए आदेश। बजट पेश करते ही सीएस ने बैठक लेकर अधिकारियों को निर्देश दिए और कहा कि विभागवार ऐसी बजट घोषणाएं जिनमें वित्त विभाग की सहमति जरूरी नहीं है, उन्हें तत्काल पूरा करने के निर्देश दें। तबादलों पर रोक। कई विभागीय अधिकारी तबादलों पर बैन के बावजूद एपीओ पर उन्हें पोस्टिंग दे रहे थे, जिस पर सीएस ने तत्काल रोक लगाई। कई विभागीय अधिकारों को इसी मामले में मिली डांट। जनसंपर्क पोर्टल पर फोकस। मुख्यमंत्री जनसंपर्क पोर्टल पर विशेष ध्यान देते हुए दर्ज होने वाली शिकायतों के तत्काल निस्तारण के निर्देश। इसके साथ ही जन कल्याण पोर्टल पर भी विभागों को लगातार सूचनाएं अपडेट करने के लिए निर्देश दिए। पद संभालने के साथ ही आज आम आदमी की जरूरतों को ध्यान में रखकर काम करने की बात कहने वाली मुख्य सचिव उषा शर्मा के महत्वपूर्ण फैसले आम जनता के लिए राहत का काम कर रहे हैं। कामकाज की सीएस स्तर से मॉनिटरिंग के कारण जनता को राहत की उम्मीद बंधी है। कैमरामैन शर्मिला के साथ मैं अनु, संदेश वातक, जयपुर।